गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी साउंड और वीडियो ठीक है तो एक बार हैंड वेव कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिनके अभी कैमराज ऑफ हैं वो जल्दी से अपने कैमराज ऑन कर ले। स्पेशली जिनके हैंड रेज है वो भी अपने कैमराज ऑन कर लें, क्योंकि आप फर्स्ट पेज पे हैं और अभी आपके कैमराज ऑफ है। तो आप सभी अपने कैमराज ऑन कर लीजिए। सेशन हमारा दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। शेक ब्रेक हमारा खत्म हो चुका है। अभी हमने शेक ले लिया है। एक बढ़िया से वर्कआउट के बाद शेक हमारा मसल गेनिंग में हेल्प करता है। जब हम अच्छा सा वर्कआउट करते हैं उसके बाद जब शेक लेते हैं तो शेक से हमारे मसल्स गेन होते हैं, जिससे हमारी हेल्थ रिकवर होनी स्टार्ट हो जाती है, अच्छी होनी स्टार्ट हो जाती है। सो इसीलिए शेक पीने के बाद अब हमारा जो टाइम है वो नॉलेज का टाइम है। अभी कुछ सीखने का टाइम है। सो आप सभी अपने कैमराज ऑन कर सकते हैं। आप सभी पेन पेपर के साथ बैठिए ताकि जो पॉइंट्स आपको अच्छे लगे वो पॉइंट्स आप नोट कर सकें, आप लिख सके, और आप अपने साथ साथ अपने परिवार वालों को, आसपास के लोगों को सेहतमंद बना सके। एक अच्छा कोच बनने के लिए डेली बेसिस पे नॉलेज लेना बहुत जरूरी है और लगातार अपनी हेल्थ पे काम करना ये हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने आप को स्वस्थ रखना ये हमारा पहला काम है। सो मैं अपने बारे में एक छोटी सी इंट्रोडक्शन। मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ और मैंने 4.5 साल पहले इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया था। उससे पहले नॉलेज नहीं थी, गाइडेंस नहीं थी खाने पीने के बारे में, रूटीन के बारे में। तो वो सारी चीजें इस सिस्टम में आने के बाद पता चली। इस सिस्टम में कोचेस ने गाइड किया 80% आपकी डाइट आपकी फिटनेस में काम करती है, लेकिन हम क्या करते थे, हम उल्टा करते थे। हम 80% अपने फिजिकल वर्कआउट पे ध्यान देते थे, जिमिंग जाना, साइकिलिंग करना, वॉक करना। हम इन सारी चीजों को बारी बारी से ट्राई करते थे, लगातार कुछ भी नहीं करते थे। बारी बारी से अलग अलग चीजें ट्राई करके, नींबू पानी, जीरा पानी, हमें लगता था हम अपना वजन कम कर लेंगे या हम फिट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद चीजों को रिप्लेस करना शुरू किया, न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझा, न्यूट्रिशन को अपने खाने में ऐड किया, और उसी से 3 महीने में 12 kg और अब तक टोटल 14 kg फैट लॉस हुआ है। हेल्थ इश्यूज अपने आप क्योर होते गए जैसे जैसे खाना पीना चेंज हुआ, जैसे जैसे न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझा। और इसी न्यूट्रिशन से हस्बैंड का 42 kg फैट लॉस हुआ है, लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है, डाइजेशन अच्छा हुआ है, एनर्जी लेवल्स बढ़े हैं। इसी न्यूट्रिशन से बेटे ने अपना खाना पीना दोबारा से स्टार्ट किया, उसका डाइजेशन अच्छा हुआ, उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है और 15 से 16 kg वेट गेन किया है। इसी न्यूट्रिशन से पेरेंट्स ने अपना फैट लॉस किया है, आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। बेसिक कंसेप्ट हमारा, हम बीमारियों से दूर रहें, हम दवाइयों से दूर रहें और अपने आप को सेहतमंद रखें। हम अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सके और बिना किसी मेडिसिन पे डिपेंडेंट हुए हम अपनी सेहत को ऐसे ही बरकरार रखें। सो ये हमारा टारगेट है, ये हमारा गोल है, लाइफ टाइम गोल है। हमेशा स्वस्थ रहना है, इसलिए नॉलेज के साथ हमेशा हम इस सिस्टम को, इस कम्युनिटी को हमेशा ज्वाइन कीजिए और अपने आप को कनेक्टेड रखिए। कंसिस्टेंसी के साथ लगातार अपने आप पे काम करना है, 1 या 2 या 4 महीने नहीं, हमें लगातार अपनी सेहत को अच्छा रखना है। सो आज इसी तरीके से हमारा जो टॉपिक है, हम जिस पे बात करने वाले हैं वो हमारे दांतों की हेल्थ के बारे में है, मसूड़ों के बारे में, दांतों के बारे में। क्योंकि ये सिर्फ मसूड़े या दांत इनकी हेल्थ के बारे में नहीं है, इनकी वजह से हमारे पूरे शरीर में क्या क्या इफेक्ट आते हैं आज हम ये जानेंगे। क्योंकि मुंह के जरिए ही हमारा खाना जो है वो हमारे शरीर को मिलता है। मुंह के जरिए ही बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए वो भी जाती है। तो हमें अपने डेंटल हेल्थ के बारे में पता होना चाहिए। हमारी डेंटल हेल्थ अच्छी है, अच्छा खाना अच्छे तरीके से जाएगा तो हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। हमें लगता है कि मुंह यानी कि डेंटल हेल्थ जो है वो सिर्फ दांतों तक ही सीमित है, पर ऐसा नहीं है। आपके दांतों की वजह से ये आपके दिल तक पहुंचता है, आपके हार्ट के साथ कनेक्टेड है आपकी डेंटल हेल्थ। तो आपके शरीर पे भी असर डाल सकती है। तो हमें सिर्फ दांतों की सफाई की बात नहीं करनी है, हमें ये भी जानना है कि हमारे दांत स्वस्थ कैसे रहें और स्वस्थ दांतों की वजह से हमारा शरीर कैसे स्वस्थ रहे। सो आज इसके बारे में बात करेंगे। और ये हम तब करते हैं जब हमें किसी दांत की वजह से परेशानी होती है। और दांत का दर्द, जैसे आज सुबह सर ने बोला कि दांत का दर्द जो है वो सबसे खतरनाक, भयंकर
हमसे सहा नहीं जाता। जब दांत हमें परेशान करता है या दांत में दर्द होता है, तो सीधा दिमाग तक दर्द जाता है, आपके ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। आपकी नसें जो है इंटरनली वो धीरे धीरे वीक फील करती हैं, जिससे क्या होता है, आपका ब्रेन भी जो है वो आपका काम करना बंद कर देता है। तो जो दांत है आपके, उनको, डेंटल हेल्थ को अच्छा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सारे काम डिस्टर्ब हो जाते हैं अगर आपके डेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है। तो हमें आज वही जानना है, हमारे दांतों की सेहत को कैसे अच्छा रखा जा सकता है। और दांतों की सेहत अच्छी होगी तो आपका दिल, आपका हार्ट भी अच्छा रहेगा। कनेक्टेड है वो दोनों आपस में। सो हम सुबह रोज ब्रश तो करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कभी कभी कुछ लोगों का डेली ब्रश करने के बाद भी दांत जो है वो खराब हो जाते हैं, कुछ ना कुछ दिक्कत आती रहती है, कैविटी लग जाती है। तो हमें आज वही चीजें जाननी है, कैविटी कैसे बनती है और किस तरीके से हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाती है। तो कैविटी होती क्या है, हमारे दांतों के ऊपर ना एक चिपचिपी सी परत बन जाती है, जिसको प्लाक बोलते हैं। और ये जो प्लाक होता है, इसके अंदर बैक्टीरियाज रहते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो इस परत में, ये जो प्लाक जमा है, इस परत में खाने के कुछ कण जो हैं वो फंस जाते हैं या जम जाते हैं। अब जो प्लाक के अंदर बैक्टीरिया है वो एसिड बनाते हैं, और जो हमारे दांत की बाहरी मजबूत परत होती है, उसको एनामेल कहते हैं, उसको नुकसान पहुंचाती है। अब फिर ये जो दांत है वो धीरे 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 पीले पड़ने लगते हैं या धब्बे पड़ने लगते हैं, जिसमें आपका जो उसकी ऊपरी परत है जो बहुत मजबूत होती है, एनामेल जिसको बोलते हैं, उसमें ये चीजें आपकी मिक्स होने लगती हैं। अगर हमने टाइमली इसका इलाज नहीं किया तो फिर ये जो स्पॉट्स हैं, ये जो धब्बे पड़ रहे हैं, धीरे 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 और ज्यादा गहरे होते जाएंगे। धीरे 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 ये कैविटी में बदल जाते हैं, फिर ये येलो, हमारे दांत जो है वो पीलापन दिखना शुरू हो जाता है। इसी एनामेल के नीचे एक डेंटिन होता है, ये थोड़ा नर्म होता है, ये भी एक सतह होती है जो नर्म होती है। यहाँ पे आपकी कैविटी जो है वो बहुत जल्दी फैलती है। उसके बाद आपके दांत खराब होने लगते हैं, खड्डा पड़ने लगता है। फिर जिससे क्या होता है, वो जो आपके दांत खराब हो रहे हैं वो आपके नर्व्स तक, नर्व्स जो जुड़ी हुई हैं, छोटे छोटे ट्यूब्स और नर्व एंडिंग्स होती हैं, वहां तक ये आपकी पहुंच जाती है। इन्फेक्शन होने का डर होता है, फिर आपका झंझनाहट, दर्द, ऐसी चीजें आपकी शुरू हो जाती हैं। और इसके साथ साथ हमारे मुंह में एक सलाइवा भी बनता है। एक स्वस्थ व्यक्ति, जो एक बिल्कुल हेल्दी पर्सन है, उसके मुंह में डेली लगभग 1 से 1.5 लीटर सलाइवा बनता है। और वो सलाइवा हमारे लिए बहुत जरूरी है, खाना पचाने, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए वो सलाइवा हेल्प करता है। वो जो सलाइवा है हमारा, 99% पानी होता है, और 1% उसमें प्रोटीन, एंजाइम, इलेक्ट्रोलाइट्स और बाकी की जो चीजें होती हैं वो होती हैं। मतलब अगर 100% में से 99% आपका पानी, मतलब आपको पानी का ध्यान पूरा रखना है, आपकी दांतों की हेल्थ के लिए भी, आपके मुंह के सलाइवा के लिए, आपका हाइड्रेशन, आपका पानी पीना जरूरी है। ये सलाइवा आपके शरीर में बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है। सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो सलाइवा है, ये दांतों और मसूड़ों पर प्रोटीन की एक सुरक्षा परत बना देता है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरियाज होते हैं वो आपके दांतों पे जमते नहीं है। कैविटी, गम डिसीज, इसका रिस्क कम हो जाता है इस सलाइवा की वजह से। सो बहुत इंपॉर्टेंट, आपके मुंह में जो पानी, जो सलाइवा आपका बनता है, ये आपके दांतों की सुरक्षा के लिए रखा गया है या बना है। भगवान ने इस तरीके से बनाया है कि आपके जो दांत है उसके ऊपर एक प्रोटीन की एक लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया जो जो इन्फेक्शन करते हैं या आपके दांतों को खराब करते हैं, उसको हटाने का काम ये आपकी जो मुंह की जो लार है, जो ये आपका पानी है, ये उन चीजों से आपकी दांतों की और बैक्टीरिया को हटाने का काम करता है। आपके डाइजेशन में भी हेल्प करता है ये सलाइवा। इसके जो एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट्स, उनको तोड़ने का काम करते हैं। और म्यूकस आपके भोजन को नरम करके आसानी से आपके अंदर चला जाए, इस तरीके से मदद करता है। तो ये सलाइवा आपको बहुत चीजों में हेल्प करता है, ताकि आपका खाना अच्छे से नरम होके अंदर जाए, डाइजेशन ठीक रहे, और आपका न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके। मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स ये आपकी सलाइवा के अंदर ऑलरेडी होते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, ये दांतों का जो मिनरल होता है उसको वापस देकर एक एसिड जो बनता है,
जो बैक्टीरियाज एक एसिड बनाते हैं उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उसको शांत कर देते हैं। तो आपका जो स्लाइवा है वो आपके दांतों की हेल्प करता है ताकि उसमें एसिड ना बने और एसिड आपका जो है वो नॉर्मल रहे, न्यूट्रलाइज रहे। आपके मिनरल्स, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स वापस आपके दांतों को मिल जाते हैं। तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपके दांतों की हेल्प करता है। सबसे इंपॉर्टेंट, आपका एक नेचुरल क्लीनिंग प्रोसेस जो है वो आपका स्लाइवा है। जब भी आप खाना खाते हैं, जो भी छोटे-छोटे कण आपके दांतों में फँस जाते हैं, उसको साफ करने का नेचुरल तरीका, नेचुरल माउथ वॉश जो है, वो आपका स्लाइवा है। पहले आपका स्लाइवा काम करता है, लेकिन जब वो नहीं निकलता है, फिर हम थोड़ा-सा पानी लेकर कुरली कर सकते हैं या उसको साफ कर सकते हैं। लेकिन नेचुरल माउथ वॉश जो है आपका, वो स्लाइवा है। वो क्लीन कर देता है कि कोई बैक्टीरिया या कोई कण खाना खाने के बाद कोई ऐसी चीज़ आपके दांतों में ना रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके स्लाइवा की वजह से टेस्ट और इनेमल रिपेयर होती है। आपका टेस्ट, जो आप चीजों को खाते हैं उसको भी वो स्लाइवा की वजह से आप महसूस कर सकते हैं। और जो आपके दांतों की सबसे ऊपरी लेयर है, इनेमल लेयर जिसको बोलते हैं, उसको रिपेयर करने में आपका जो स्लाइवा है वो आपको हेल्प करता है। आपके मिनरल्स जो है वो आपके इनेमल लेयर को वापस मिलते हैं और वो स्ट्रांग बनती है। इसी वजह से आपके जो मुंह का स्लाइवा है वो बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है। अब अगर ये चीजें हमारी धीरे धीरे खराब हो रही हैं खाने पीने की वजह से, सबसे पहला, हमारा जो खाना पीना है, जब हम चाय कॉफी पीते हैं, हमारा ये जो इनेमल लेयर है ये इफेक्ट होता है। आपके दांतों के ऊपर का जो एक मजबूत परत है वो धीरे 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 खराब होने लगती है जब हम ऐसी चीजों को अपनी डाइट में लेते हैं जो हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाता है। चाय, कॉफी, ये इनेमल लेयर को नुकसान पहुंचाता है, धीरे-धीरे डैमेज करता है। मीठा आपके दांतों को धीरे-धीरे कमजोर करता है। इसी वजह से आपके मसूड़ों की सेहत वो भी आपकी खराब होती है। आपके जो गम्स हैं, उनकी जो पकड़ है, वो धीरे-धीरे वीक होने लगती है। मसूड़ों की सेहत अगर आपकी खराब है, आपके शरीर की सेहत भी खराब होने लगती है। हमारे मसूड़ों में ना बहुत छोटी-छोटी खून की नालियाँ होती हैं। वो जो नलियाँ हैं छोटी-छोटी सी, अगर हमारे मसूड़े खराब होते हैं, जैसे कभी-कभी ब्लड आ जाता है, गम्स आपके जो है मसूड़े जो आपके कमज़ोर होने लगते हैं, धीरे-धीरे आपको हल्का-हल्का पेन भी महसूस होता है, ये बैक्टीरियाज़ खून में जाते हैं। आपके जो मुँह के बैक्टीरियाज़ हैं, वो धीरे-धीरे आपके ब्लड में जाकर आपके हार्ट को, किडनी को और जॉइंट्स को वहाँ पे इफ़ेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आपके मुँह से स्टार्ट होता है ये छोटी-छोटी चीज़ों का, छोटी-छोटी बीमारियों से बड़ी बीमारियों तक का रास्ता तय हो जाता है। इसलिए आपको अपने मुँह की सफाई अच्छे से रखनी है। वहाँ पे जो बैक्टीरियाज़ या जो भी आपके ये जो मसूड़ों को खराब करने वाले बैक्टीरियाज़ हैं, उनको हमें नज़रअंदाज नहीं करना है। कुछ लोगों को डायबिटीज होती है, उसमें भी आपके जो मसूड़े हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं और डिसीज़ होने का खतरा ज़्यादा होता है। गम डिसीज़ जिसे बोलते हैं, शुगर पेशेंट को गम डिसीज़ होने का खतरा ज़्यादा होता है क्योंकि शुगर आपका जब इम्बैलेंस होता है शरीर में, आपके दाँतों पे भी असर होता है। इट्स वाइस वर्सा, ऑपोज़िट दोनों ही तरीके से जुड़ा हुआ है। अगर दाँत खराब हैं, तो डायबिटीज़ होने का रिस्क है और अगर डायबिटीज़ है, तो दाँत खराब होने का रिस्क है। दो तरफ़ा कनेक्शन है ये, हमें दोनों चीज़ों में देखना है। सेकंड, हमारे जो मुँह में प्लाक जमा होता है ना? हमने बहुत सारे एडवर्टाइज़मेंट में सुना है, डॉक्टर्स हमें कई बार बोलते हैं कि आपके मुँह में जो प्लाक जमा हो जाता है, अगर हम वो प्लाक नहीं हटाते हैं, वो जो एक परत, एक लेयर जो है, वो जमती जाती है, अगर वो हम उसको नहीं हटाते हैं, तो क्या होता है, धीरे-धीरे वो टार्टर में चेंज हो जाता है। मतलब वो इतनी मजबूत बन जाती है, कठोर हो जाती है, हार्ड हो जाती है, जिसको फिर पत्थर के जैसे हार्ड हो जाती है, फिर जिसको तोड़ना पड़ता है। टार्टर मतलब आपका कैविटी प्लस आपके मसूड़े जो हैं, वो आपके खराब हो रहे हैं और आपकी साँसों से आपको स्मेल या आपको बैड ब्रेथ आपको जो है महसूस होगी। तो ये आपके जब आपका प्लाक जमा होता जाता है और फिर वो हार्ड होके टार्टर बन जाता है। आपके मसूड़े जो हैं, वो धीरे-धीरे स्वेलिंग होने लगती है, कमज़ोर होने लगते हैं, कभी-कभी ब्लड आने लगता है और कभी-कभी आप देखेंगे पेन भी होता है, हल्का-हल्का
पेन होता है और ये लगातार अगर जमा रहे, फिर आपके दांतों में जो आपके दांत हैं वो कमजोर होते हैं और दांत टूटने लगते हैं। फिर उनका जो जो एक कनेक्शन है, जो जुड़ाव है आपके मसूड़ों का और दांतों का, वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। दांत भी हड्डी की तरह जो है, एक हड्डी है हमारी, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, वो आपके जो दांत है ना, वो रीजनरेट नहीं होते। आपकी बाकी हड्डियां जो है वो जुड़ जाती हैं, आपके दांत नहीं जुड़ते। आपके दांत एक बार टूट गए तो टूट गए, इसलिए इनकी केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दांतों का जो आउटर लेयर इनेमल, वो शरीर का सबसे सख्त टिश्यू होता है, लेकिन अगर एक बार ये खराब हो गया तो खुद से नहीं बन सकता, ये नेचुरली एक बार बनता है बचपन में। इसीलिए हम बोलते हैं कि बच्चों को मीठा कम खिलाओ, चॉकलेट्स कम खिलाओ, कैंडीज कम खिलाओ, क्योंकि ये जो मीठा है दांतों की आउटर लेयर को खराब करता है। कैंडीज, मीठा, चॉकलेट, ये सारी चीजें क्या करती हैं, उस लेयर को डैमेज करना शुरू कर देती है। और अगर एक बार ये डैमेज हो जाए तो दोबारा रिपेयर नहीं हो सकती। हमारे शरीर में बहुत सारी चीजें अपने आप रिपेयर हो जाती है, लेकिन ये जो सख्त लेयर है, इसको टाइम लगता है, लेकिन अगर एक बार खराब हो जाए फिर दिक्कत है, फिर दांत निकालने ही पड़ते हैं। और अगर दांत में कैविटी आ गई तो सिर्फ फिर क्या होता है, फिर हमें डॉक्टर के पास भागना पड़ता है। फिर हम डॉक्टर के पास जाके फिलिंग कराते हैं, लेयरिंग कराते हैं, वो सारी चीजें, फिर हमें डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। इसलिए अपने दांतों की डेंटल हेल्थ का उतना ही ख्याल रखना है। मुंह में एक पीएच बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मीठा खाने से आपके बैक्टीरिया जो है वो एसिड बनाते हैं। जब आप कुछ मीठा खाते हैं, आपके जो मुंह में वो जो इनेमल लेयर में बैक्टीरियाज होते हैं वो एसिड बनाते हैं। फिर आपका जो पीएच लेवल है वो गिर जाता है। हमारा पीएच लेवल 7 होना चाहिए, लेकिन अगर आप मीठा खाते हैं तो आपका पीएच लेवल जो है वो गिरने लगता है और 5.5 के नीचे चला जाता है। इससे क्या होता है, आपका जो वो लेयर है, दांतों के ऊपर की लेयर है इनेमल, वो डिसॉल्व होने लगती है। इसलिए मीठा खाने के लिए हम मना करते हैं या कम खाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि मीठा खाने से आपकी डेंटल हेल्थ खराब होती है। बार बार मीठी चाय पीना, बहुत ज्यादा मीठी चाय या कोल्ड ड्रिंक पीना, कोल्ड ड्रिंक से आपकी इनेमल लेयर जो है वो खराब होती है दांतों की। कॉफी आपकी, या आप जो कैंडीज खाते हैं, टॉफीज खाते हैं, ये मल्टीपल छोटी छोटी कैविटीज को बहुत जल्दी आपके दांतों के ऊपर बनाता है। इसीलिए इन चीजों को अवॉइड करने के लिए बोला जाता है, स्पेशली बच्चों को। जो हम कैंडीज, चॉकलेट, गमीज, बहुत सारी चीजें आजकल आ रही हैं, वो चीजें हम कम यूज करने के लिए बोलते हैं, बहुत कम। देखिए बच्चे नहीं मानते हैं, लेकिन हमें गाइड करना है, उनका एक रूटीन सेट करना है इस तरीके का कि बच्चे जो हैं उनको क्रेविंग्स कम हो, ये चीजों को खाने पीने के लिए उनकी क्रेविंग्स कम हो, ताकि बच्चे जो है उनका मुंह का जो डेंटल हेल्थ है वो भी अच्छा रहे, पीएच लेवल भी अच्छा रहे। स्लाइवा हमारा एक नेचुरल माउथ वॉश होता है। जो हमारी लार बनती है, बैक्टीरिया के एसिड को न्यूट्रलाइज करती है और दांतों को मिनरल्स जो है वो वापस देती है। कैल्शियम, फॉस्फोसेट, फॉस्फेट, ये सारी चीजें आपको क्या मिलती है, वापस मिलती है। तो जो लोग दिन भर पानी कम पीते हैं, उनका वो जो नेचुरल माउथ वॉश है वो बन नहीं पाता है। आपका पानी का इंटेक इसीलिए बोला जाता है कि हर तरह से आपको स्वस्थ रखने में हाइड्रेशन बहुत काम करती है। आप पानी कम पिएंगे, आपका माउथ जो है, मुंह जो है, वो सूखा, ड्राइनेस फील होगी। फिर क्या होगा, कैविटी और जो आपकी बैड ब्रेथ है वो ज्यादा होने लगती है। सांसों से जैसे हमें स्मेल सी महसूस होने लगती है, वो चीजें ज्यादा होती हैं अगर आपका मुंह सूखा रहता है। पानी आप कम पीते हैं या टाइमली पानी नहीं पीते हैं। हर थोड़ी देर के बाद पानी पीना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। हर सेशन में आपको बोला जाता है हाइड्रेशन का पूरा ख्याल रखिए। ओरल हेल्थ आपके दिल, आपके फेफड़े और आपके पाचन, इन सब के साथ जुड़ा हुआ है। आपका जो मुंह है, आपकी जो ओरल हेल्थ है, वो आपके दिल के साथ कनेक्टेड है, आपके फेफड़ों के साथ कनेक्टेड है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। इन सारी चीजों को आपके मुंह की वजह से, आपकी डेंटल हेल्थ की वजह से सही रखा जा सकता है। हार्ट डिसीज, आपके गम इन्फेक्शन अगर आपको होती है, बार बार मसूड़ों में अगर इन्फेक्शन होती है, उनको हार्ट का जो प्रॉब्लम है उसका रिस्क 2 से 3 गुना ज्यादा बढ़ जाता है।
अगर आपके मुंह में इन्फेक्शन है, गम इन्फेक्शन है, अगर आपके मसूड़े कमजोर हैं, हार्ट आपका जो है वो भी कमजोर होगा, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे भी आपके गम्स में इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। डेंटल हेल्थ वाली जो फीमेल्स हैं प्रेगनेंसी में, उनको दिक्कत हो सकती है। और लंग्स आपके जो हैं, आपके जो फेफड़े हैं, उनमें मुंह का बैक्टीरिया जो है वो एस्पिरेट होकर जो है निमोनिया उसका कारण बन सकता है। जो एज्ड लोग हैं उनके लिए ये जो मुंह का बैक्टीरिया है ये निमोनिया का कारण बन सकता है। बच्चों में और बड़ों में, बुजुर्गों में डबल असर होता है मुंह की वजह से। बच्चों में दांत डेवलप हो रहे होते हैं और जो बुजुर्ग होते हैं उनका जो गम रिसेशन होता है वो कम होता है। दोनों ही उम्र में एक्स्ट्रा केयर चाहिए, आपके डेंटल हेल्थ की एक्स्ट्रा केयर चाहिए। मीठा बच्चे बहुत ज्यादा खाते हैं, फिर उसके बाद पोषण की कमी होती है, न्यूट्रिशन की कमी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, दांतों में जल्दी कैविटी लग जाती है। और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके जो गम्स हैं, उनके जो मसूड़े हैं वो कमजोर हो चुके होते हैं, जिससे क्या होता है फिर दांत जो है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। सेंसिटिविटी और इन्फेक्शन जैसी चीजें बढ़ जाती हैं, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, ठंडा गर्म जो है वो लगता है, उससे दर्द होती है, ये चीजें बढ़ जाती हैं। अब मसूड़े और दांत सिर्फ स्माइल के लिए नहीं, आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लाक को एवरी डे हमें हटाना है, एवरी डे हमें उससे साफ करना है ताकि हमारी हेल्थ अच्छी रहे। और दांतों और मसूड़ों के कुछ हेल्थ चैलेंजेस, रिस्क बहुत जल्दी बढ़ जाता है। कैविटी, दांतों में कीड़ा लगना, आपका जो हम बोलते हैं ना दांत में कीड़ा लग गया है, बार बार ऐसा खाना खाना जो चिपचिपा हो या फिर मीठा ज्यादा खाना, उसकी वजह से बैक्टीरियाज, वो जो हमारे बैक्टीरियाज बनते हैं मुंह में वो एसिड बनाते हैं और एसिड आपके दांत की आउट लेयर को गला देते हैं, खत्म करते हैं। कैविटी इस तरीके से बनती है। अगर वो दीवार आपकी जो प्रोटेक्ट कर रही है अगर वो खराब होने लगे तो फिर क्या होता है, दांत आपके धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। दूसरा, आपके मसूड़े जो है वो स्ट्रांग होने चाहिए। मसूड़े अगर आपके कमजोर हैं तो फिर प्लाक जल्दी जमा होगा, और ज्यादा जमा होगा, लगातार अगर जमा होता जाएगा फिर वो टार्टर बन जाएगा, हार्ड हो जाएगा। मसूड़ों में सूजन या इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है। धीरे धीरे आपकी दांतों की जो पकड़ है वो ढीली होने लगती है और फिर दांत गिरने लगते हैं। बैड ब्रेथ ये भी एक हमारी डेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, जो हमारे दांतों की वजह से बैड ब्रेथ हमारी जो होती है, हमारे दांतों में झंझनाहट होना, ये जब हमारे ऊपर वाली जो सबसे स्ट्रॉन्ग लेयर, इनेमल लेयर जब घिसने लगती है, मसूड़े जो है वो आपके कमजोर होने लगते हैं, खिसकने लगते हैं, तो दांतों का जो इनर भाग होता है जिसको डेंटिन बोलते हैं वो खुल जाता है। फिर क्या होता है, वो जो आपके नसों के साथ जुड़ा हुआ है वो उसमें झंझनाहट सी आपको फील होती है। ठंडा गर्म खाने से आपको झंझनाहट महसूस होती है, इसलिए फिर आप खट्टा मीठा ठंडा गर्म ये सब खाने में मुश्किल हो जाती है, फिर ये चीजें खाई नहीं जाती हैं, ये आपकी दांतों की सेंसिटिविटी बढ़ गई। इसलिए आपको क्या करना है, अपनी डेंटल हेल्थ का भी उतना ही ध्यान रखना है। ड्राई माउथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका स्लाइवा आपको बहुत सारी चीजों से बचाता है, मिनरल देता है आपके दांतों में, तो आपका स्लाइवा जो है, मुंह सूखना नहीं चाहिए आपका। प्रॉपर पानी पीजिए, पूरे दिन में पानी पीजिए ताकि आपकी कैविटी और इन्फेक्शन इनका रिस्क कम रहे। आपकी कैविटी और इन्फेक्शन की वजह से आपके दांत खराब ना हो। ओरल कैंसर तक का खतरा होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये तब होता है जब कुछ गलत चीजें हमारे खाने में ऐड हो जाती है। तंबाकू, स्मोकिंग, अल्कोहल, इन चीजों से आपका एचपीवी इन्फेक्शन आपके मुंह के जो अंदर सेल्स होते हैं उसको खराब करता है। इसलिए आपको अपने इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अभी कुछ ऐसे भी डिसीज हैं जो आपके जैसे डायबिटीज, बीपी, थायराइड, इन बीमारियों की वजह से भी आपके दांतों पे असर आता है। सिस्टेमिक डिसीज का असर आपकी दांतों पे, डेंटल हेल्थ पे आता है। डायबिटीज पेशेंट में कैविटीज और गम डिसीज बहुत जल्दी हो जाते हैं। मुंह का इन्फेक्शन जो है वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है अगर डायबिटीज, बीपी या थायराइड जैसी बीमारियां हो। आपको इन चीजों को
समझना है। उनकी जो मेडिसिन हम लेते हैं, लगातार मेडिसिन लेनी पड़ती है, उसकी वजह से हमारी डेंटल हेल्थ भी खराब होती है। तो सिर्फ जो आपका मुंह है, जो डेंटल हेल्थ है, इसको प्रिवेंट करना, इसको लगातार चेक रखना, ये भी हमारा एक काम है। सो क्या करेंगे? दिन में 2 बार हमें ब्रश करना है, अच्छे तरीके से ब्रश करना है, और आपको रात को सोते समय आपका जो लार है वो कम होता है, बैक्टीरिया ज्यादा बनते हैं, इसलिए रात को हमेशा कुरली करके पानी के साथ थोड़ा सा माउथ वॉश करके या ब्रश करके हल्का सा ब्रश को यूज कीजिए। सोने से पहले अपने मुंह को साफ करके सोइए। तीसरा, आपको एड्स को देखकर नहीं, आपको जो टूथपेस्ट है वो आपको इंग्रेडिएंट्स देखकर लेने हैं। कोई एड से इम्प्रेस होकर नहीं, आपका जो टूथपेस्ट है वो आपकी जो डेंटल नीड है उसको देखकर आपने लेना है। फ्लोराइड होना जरूरी है आपके टूथपेस्ट में। अगर फ्लोराइड है तो वो आपके दांतों का जो इनेमल लेयर है उसको ठीक रखता है, उसको डैमेज नहीं होने देता। इसलिए आपको जब आप टूथपेस्ट लेने जाते हैं उसमें फ्लोराइड जरूर देखें। नमक है, ये है, वो लौंग, वो ऐसा कुछ नहीं डालते हैं। वो बस ऐड है, एडवर्टाइजमेंट है, आपको अट्रैक्ट करने के लिए। आपको फ्लोराइड होना चाहिए आपके टूथपेस्ट में, जो आपके ब्रशिंग, फ्लॉसिंग या आपके जितना भी ये आपके दांतों की डेंटल हेल्थ है उसको ठीक रखने में हेल्प करता है। फ्लॉस कीजिए। फ्लॉसिंग मतलब पानी थोड़ा सा मुंह में भरिए और उसको थोड़ा सा घुमा के फिर बाहर निकालिए। दिन में कम से कम 2-3 बार आप कर सकते हैं फ्लॉसिंग। माउथ वॉश, आप हल्का गुनगुना पानी भी ले सकते हैं। माउथ वॉश मतलब कुरला करना, बार बार आप पानी के साथ कुला कर सकते हैं 2-3 बार। उससे क्या होगा, आपका बैक्टीरिया जो है वो मुंह में ज्यादा देर नहीं रहेगा, निकल जाएगा और एसिड नहीं बनेगा। आपके दांतों की जो ऊपरी लेयर है, मजबूत लेयर है, वो सही रहेगी। कोल्ड ड्रिंक, कॉफी, टॉफी, जितने भी ये स्टिकी मिठाइयां हैं जो चिपकती हैं आपके दांतों के साथ, उनको हमने कम रखना है, बहुत कम। ओकेजनली, कभी कभी अगर वो हम लगातार लेते हैं, क्योंकि बच्चों में बहुत आदत होती है, अगर बच्चे इसको लगातार लेते हैं दांत खराब होते हैं। अच्छा खाना, हेल्दी फूड हमारे दांतों को मजबूत बनाता है। तो हमें अपने खाने में न्यूट्रिशन पूरा लेना है। खाने पीने में अगर न्यूट्रिशन पूरा होगा, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी, अगर आप न्यूट्रिशन पूरा लेते हैं, हड्डियां और दांत दोनों ही आपके मजबूत रहते हैं। पानी हमें नॉर्मल, जितना हमें हमारे कोचेस ने गाइड किया है उतना हमें पानी भी लेना है। और जितनी गलत आदतें हैं, जैसे तंबाकू लेना, स्मोकिंग करना, पान मसाला, ये सारी चीजें हमें अपनी लाइफ से बाहर निकालनी है, ताकि हमारे दांत स्वस्थ रहें, दांत खराब ना हो, ओरल हेल्थ हमारी अच्छी रहे। इसके साथ साथ कुछ चीजें ऑयल पुलिंग कर सकते हैं, ये भी एक मेथड है जिससे आपकी डेंटल हेल्थ अच्छी होती है। लौंग जो है, जो होता है क्लोव जिसको बोलते हैं, वो भी आपके दांतों को, मसूड़ों को एक अच्छी हेल्थ देता है। पेन रिलीफ होती है अगर आप लौंग या क्लोव जिसको बोलते हैं, एंटीबैक्टीरियल उसमें प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपकी कैविटी से आपको बचाते हैं। तो लौंग आप अपने दांतों के लिए रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नीम आप यूज कर सकते हैं। और कुछ ऐसी चीजें जो आपको आपके डेंटल हेल्थ के लिए अच्छी होती है। और एक सिंपल सी बात, अगर आपके घर के आसपास दातुन अवेलेबल है तो वो करिए, बहुत अच्छा होता है। मसूड़ों को दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है। सो अभी 1-2 चीजें मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगी, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपकी जो डेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स है ना, वो कौन कौन सी हैं, आपकी कनेक्टेड है। माउथ कैंसर हो सकता है अगर हम अपनी डेंटल हेल्थ, माउथ की केयर नहीं करते हैं। स्ट्रोक मतलब आपके ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। स्ट्रोक हो सकता है दांत में अगर दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाए। हार्ट के साथ कनेक्टेड है आपका ये, अगर आपकी डेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, हार्ट डिसीज होने का रिस्क बढ़ जाता है। आपके गम डिसीज, आपके मसूड़ों में डिसीज हो सकता है। आपकी बैड ब्रेथ, आपका जो दांत है वो गिरने का, दांत टूटने का, आपके दांतों का लॉस होता है। आपके लंग्स में जो है उसमें भी, जो आपका लंग्स है वो इफेक्ट हो सकता है, लंग्स की हेल्थ इफेक्ट होती है। तो डेंटल केयर करना बहुत जरूरी है। और कैसे कर सकते हैं, ये सिंपल से टिप्स हैं, आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिंपल, ब्रश टाइम से करना है। फ्लॉसिंग, फ्लॉसिंग मतलब कुल्ला टाइम से रेगुलर करते रहिए। सोडा, कॉफी, अल्कोहल, चिपके
चिपकने वाले खाने जो है हमें कम लेने हैं और चेक करते रहिए अपनी डेंटल हेल्थ को, अपने दांतों को लगातार बार-बार चेक करते रहिए। पानी पूरा पीजिए, जो चीज़ें अवॉइड करने वाली हैं हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है, उनको अपनी डाइट से बाहर निकालेंगे। न्यूट्रिशन पूरा लेना है, कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल्स ये हमारी डाइट में भरपूर होने चाहिए और बच्चों की डाइट में भरपूर होने चाहिए। आजकल बच्चों के ही दाँत जो हैं कमज़ोर हो रहे हैं। दाँत, आँखें ये हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं और यही बच्चों के वीक हैं, कमज़ोर हैं। उसका रीज़न खाना-पीना, एनवायरनमेंट और आजकल का जो लाइफ़स्टाइल है, उसकी वजह से ये चीज़ें बार-बार होती हैं। तो बच्चों में धीरे-धीरे ये आदत को डेवलप कीजिए, ये चीज़ें हमें अपनी डाइट में ऐड करनी है। इन चीज़ों से हम अपनी डेंटल हेल्थ अच्छी रख सकते हैं। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज़ कर सकते हैं, आप सभी अपने रिज़ल्ट शेयर कर सकते हैं और आपके रिज़ल्ट्स जो है बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करते हैं। तो सबसे पहले आज हम सुनेंगे नगमा जी से। नगमा मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मैम मेरा नाम नगमा है, लाल गोपालगंज से बिलोंग करती हूँ और आरजू सर मेरे कोच हैं और मैम ये सिस्टम में जुड़ के मैं अपने आप को बहुत फिट की हूँ, बहुत अच्छी भी हूँ और मेरा शुगर, थायराइड बहुत लेवल में है। वेरी गुड। इसमें मैं जुड़ी हुई हूँ मैम। उस दिन एसोसिएशन के पोस्ट भी मुझे मिला था और बहुत ढेर सारे से गिफ्ट मिले थे मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा है, जैसे परिवार के जैसे मैम, बहुत 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 अच्छा लगा। थैंक यू मैम वेरी अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे नगमा जी के लिए। देखिए अभी तक ना हम अपनी चार दीवारी में बंद थे, लेकिन अब थोड़ा-सा बाहर निकले हैं। एक नई फैमिली में इंट्रोड्यूस हुए, कितना अच्छा लगता है। अभी तो उन्होंने बहुत छोटा-सा इवेंट देखा है, जो उनके स्पॉन्सर, उनके कोच ने किया है। जब ये बड़े इवेंट पे जाएँगे, तब कितना बड़ा विज़न क्लियर होगा, बहुत ज़रूरी है। हम अभी सिर्फ़ चारदीवारी में बंद थे, अब उससे धीरे-धीरे बाहर निकल रहे हैं, अपने लिए नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़ को देख रहे हैं। सो बहुत ही बढ़िया, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे नगमा जी के लिए और अपनी सेहत को अच्छा करके हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सुनेंगे संजय द्विवेदी सर से। संजय सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जय हिंद मैम। संजय कुमार द्विवेदी, जनपद चित्रकूट, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मुझे इस कम्युनिटी से जुड़े हुए 2.5 साल से ऊपर हो गए हैं। मेरे स्पॉन्सर डॉक्टर कांता प्रसाद यादव को श्री राकेश गुप्ता जी हैं। आपको इनवाइट करने की थैंक यू मैम। आज के सेशन से ओरल हेल्थ के विषय में विधिवत जानकारी हुई। दांतों में मेरे भी परेशानियां थी, धीरे धीरे इग्नोर हो रही हैं। आपको पुनः थैंक यू, सभी कोचों को थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे संजय सर के लिए। आइडियल वेट पे हैं और बहुत ही बढ़िया लाइफ हो चुकी है। गुड्डू पंडित लिखा है। सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। सर गुड मॉर्निंग। मेरा नाम गुड गुड्डू मॉर्निंग। मिश्रा यूपी में काम करता हूँ। इस सिस्टम में सेम 4 मंथ हो गए। 4 मंथ में 15 किलो वेट लॉस किया, अपने आइडियल वेट को अचीव किया। मेरे दांतों के बारे में बताया, बहुत ही अच्छा वंडरफुल नॉलेज रहा मैम। आपकी अच्छी अच्छी नॉलेज। मेरे रिस्पॉन्सर आचार्य संदीप जी, कोच विजय सर जी, मैम आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गुड्डू जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे गुड्डू सर के लिए। बहुत ही अमेजिंग और देखिए अपने साथ-साथ बहुत सारे लोगों को भी आगे गाइड कर रहे हैं। रीना मौर्य लिखा है। रीना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। राधे राधे जी, मैम। राधे राधे जी। मेरा नाम रीना मौर्य है। मैं फूलपुर प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ मैम। मुझे इस कम्युनिटी में आए 7 महीने हो गए हैं। 7 महीने में मैंने अपना 12 kg फैट रिड्यूस किया है मैम। और मैम बात करें तो ओरल हेल्थ इस न्यूट्रिशन को पीने से मैम शरीर की, जिससे बॉडी की क्या क्या परेशानियां दूर होती है, ये तो न्यूट्रिशन ही बता सकता है। और ये कम्युनिटी में बहुत अच्छा है मैम। ये न्यूट्रिशन इतना अच्छा है कि हमारे शरीर में जितनी भी प्रॉब्लम है वो सब दूर हो रही है मैम। थैंक यू मैम मुझे अनम्यूट करने। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग रीना जी के लिए और देखिए ओवरऑल हर हेल्थ इश्यूज हमारे जो हैं वो धीरे-धीरे रिकवर हो रहे हैं, बॉडी अपने आप को सही कर रही है। सतेंद्र सर से सुनेंगे। सतेंद्र सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। इस कम्युनिटी से जुड़े हुए आज मुझे 75 दिन हो गए हैं मैम। मैं जनपद थैंक यू। अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मेरे स्पॉन्सर श्री संजय द्विवेदी सर हैं, कोच श्री राकेश गुप्ता सर हैं। पिछले 30 दिनों में मैंने अपने आइडियल वेट को अचीव किया था। अब तक 2 kg मसल मास गेन किया है। आगे भी वेरी मसल मास गेन करने की जर्नी पर हैं। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए।
थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग सत्येंद्र सर के लिए। देखिए 75 डेज हुए हैं, आइडियल वेट को अचीव कर लिया है और मसल मास गेन कर रहे हैं ताकि हम स्वस्थ रहे। विशाल मौर्य जी से सुनेंगे। विशाल सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम विशाल कुमार है, जो कि मैं अमेठी यूपी से बिलोंग करता हूँ मैम। इतनी सुंदर सी कम्युनिटी में आए मैम, 3 मंथ 10 दिन हो रहा है मैम। लगभग अपना 15 किलो वजन कम किया है मैम, और 4 से 5 पॉइंट अपनी मसल को बढ़ाया है मैम। इससे इस सिस्टम से पहले मैम खाने पीने की नॉलेज नहीं थी, लेकिन अब मैम आप आप जो सभी ऑफलाइन के द्वारा मैम खाने पीने की अच्छी नॉलेज जो है दी जाती है मैम, यही डेली सुनकर मैम अपने आप पे मैम अप्लाई कर रहे हैं मैम। हैप्पी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं मैम। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे विशाल सर के लिए। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स हैं और अपनी सेहत को डे बाय डे अच्छा कर रहे हैं। रेखा विश्वकर्मा लिखा है। रेखा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। मैम गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग इस जी। सिस्टम में आके मैडम बहुत बहुत अच्छा लगा। मैंने 5 महीना में 10 किलो वजन कम किया मैम। मैं मुंबई से बोल रही हूँ मैम। रहा मैम बच्चों वाली बात, बच्चे आजकल बहुत कैडबरी खाते हैं, बाहर का चीज बहुत खाते हैं। उनका दांत बहुत दुखने लगता है जल्दी से जल्दी। ये होता है डॉक्टर दिखाओ, डॉक्टर बोलता है इसको उखड़वा दो। आजकल हमारे सेहत पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। बच्चों को भी ध्यान दो, अपनों को भी ध्यान दो। अब मैं आरती मैम को, संजय सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ मैम, आपको भी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रेखा जी के लिए। और बिल्कुल सही, बच्चों को हमें कंट्रोल करना, अच्छी आदतें सिखाना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि वो अपनी डेंटल हेल्थ भी अच्छी रखें और अपनी ओवरऑल हेल्थ को भी अच्छा रखें। ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट सुनेंगे विपिन मौर्य लिखा है। विपिन सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। मैं विपिन गुड मॉर्निंग। मेरे स्पॉन्सर मेरे छोटे भाई विशाल कुमार है, और मेरे कोच जो है विजेंद्र सर, सुनील सर। मैं अभी दिल्ली एनसीआर में प्रेजेंट टाइम में रहता हूँ, और अपनी लाइफ में हेल्दी और मस्त कर रहा हूँ। और हमको जो है अभी 1.5 महीना हुआ है कम्युनिटी में, और हमने काफी डिजीज को क्योर किया है, और मैं अपने आप को बहुत हेल्दी और बहुत fit महसूस करता हूँ। थैंक यू आप लोगों का। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे विपिन सर के लिए। पहली बार इस सेशन में रिजल्ट शेयर किया है, लेकिन अच्छा महसूस कर रहे हैं, हेल्दी महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे अपनी हेल्थ को और ज्यादा अच्छा करना है। सो बहुत ही अमेजिंग सर, स्टार्ट आपने किया है बहुत अच्छा, और आपको बेस्ट कोच मिले हैं जो आपको सही से गाइड भी कर रहे हैं। नेक्स्ट सुनेंगे हम आरजू सर से। आरजू सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अर्जुन सिद्दीकी लाल गोपालगंज प्रयागराज से। मैं सिस्टम पे आया, मुझे आज 9 महीने हो गए। 3 महीने में 12 किलो, और अब तक 17 किलो वेट मेरा लूज हुआ है मैम। जैसे आज दांतों के बारे में आपने बताया, बहुत अच्छा नॉलेज दिया है। बहुत चीजें हम लोगों को भी नहीं मालूम होता है, क्या चीज ब्रश करने, टूथपेस्ट लेने से पहले क्या चीज उसमें होना चाहिए। जैसे आपने बताया कि फ्लोराइड जरूर उसमें लिखा रहना चाहिए, उसी को आप इस्तेमाल करिए, उससे काफी जो है रिलीफ मिलेगा हम लोगों को। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग आरजू सर के लिए। बहुत ही अमेजिंग, अपने बढ़िया रिजल्ट लेकर आए हैं। और देखिए आज लोगों को भी आगे हेल्प कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो सर के साथ जुड़ रहे हैं, अपनी सेहत को अच्छा कर रहे हैं। और लास्ट सुनेंगे खुशी सी लिखा है। हाँ जी मैम, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जिनके रह गए माफी चाहूंगी, कल जरूर लेंगे। जी मैम। जी मैम अनम्यूट हुआ नहीं, दोबारा से चेक कीजिए। शायद कुछ नेटवर्क चैलेंज है, इनका अनम्यूट नहीं हो रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही। सो अभी हमने अपने दांतों की भी उतनी ही हेल्थ का ख्याल रखना है, उतनी ही सेहत का ख्याल रखना है। देखिए ओवरऑल हमें अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। दांतों की हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है जितनी की हमारी ओवरऑल हेल्थ हमारी जरूरी है। सो दांतों का भी ख्याल रखेंगे। कुछ चीजें हमें खास ध्यान देना है, और बच्चों को बहुत जरूरी है सिखाना कि दांतों की हेल्थ को कैसे अच्छा रखा जा सकता है, उनको बताना। और अगर वो सिस्टम में बैठे हैं या सुन रहे हैं तो बहुत जल्दी सीख जाएंगे, आपका काम आसान हो जाएगा। सो आज का सेशन यहीं तक। कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ। थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक केयर।